Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 3 factors and multiples, book page 42, exercise 3b. Question number 1 is state whether the following are true or false. हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने बताना होगा कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ओके. पार्ट 1 इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड. दो ऑड नंबर्स का सम भी ऑड होता है ऑलवेज. ठीक है, वो कहते हैं कि हमेशा दो ऑड नंबर्स को ऐड करें तो उनका आंसर भी ऑड होगा. ठीक है, अब देखें अगर आप दो ऑड नंबर्स लें, फॉर एग्जांपल 1 + 3. ठीक है, दोनों ऑड नंबर्स हैं, 1 भी ऑड है और 3 भी ऑड है. 1 + 3 = 4. आंसर इज इवन. सो दो ऑड नंबर्स का आंसर हमेशा ऑड नहीं आता. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल दी है. हमारे पास हमेशा टू ऑड नंबर्स का रिजल्ट ऑड नहीं आता, ये इवन भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 = 4. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट 2 द सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन. दो इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है. आप देखें टू इवन नंबर्स आप लें, अगर 2 + 4 = 6, 2 + 8 = 10, 12 + 2 = 14, 14 + 2 = 16, 30 + 20 = 50, 50 + 100 = 150. आप कोई से भी दो इवन नंबर्स ले लें, उनका सम हमेशा इवन ही आएगा. ओके, आप कोई से भी दो जब भी इवन नंबर्स लेंगे, उनको जब भी बड़ा से भी बड़ा अगर आप इवन नंबर ले लेते हैं, उनको आप ऐड करें, आपके पास आंसर इवन में ही आएगा. ठीक है, ऑड नहीं आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन पार्ट 3 है हमारे पास. एवरी प्राइम नंबर इज ऑड. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड होता है. ठीक है, आप देखें हमने कहा था ये इट्स ट्रू डैट कि तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं वो मोस्टली ऑड की लिस्ट में आते हैं. ठीक है, बट 2 इज़ वन इवन नंबर डैट इज़ आल्सो प्राइम. ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. सो एक प्राइम नंबर जस्ट प्राइम नंबर ही ऑड नंबर नहीं हो सकता. ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट. हर नेचुरल नंबर जो है वो या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है. आप देखें हमने कहा था कि नेचुरल नंबर को प्राइम और कंपोजिट बनाने के लिए हमें एक स्टेप करना था, 1 को एक्सक्लूड करना था. ठीक है, अब वो कहते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो हर नेचुरल नंबर प्राइम भी है और कंपोजिट भी है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर तो है बट वो नंबर ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट 5 3 इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर था? वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, और 3 के 2 फैक्टर्स हैं जस्ट. ठीक है, एक 1 और सेकेंड 1 इटसेल्फ, 3 इटसेल्फ. ठीक है, 3 खुद. अब इसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, 3 नहीं है, मोर देन 2 नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा. पार्ट 6 देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स. वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत से प्राइम ट्रिपलेट्स हैं. तो देखिए हमारे पास अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो उनमें इवन नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, तो प्राइम जो नंबर्स होते हैं जैसे 3, 5 और 7 हमने पढ़े थे, ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस भी है. ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस है, बट हमें बहुत से ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
सिर्फ चंद एक ऐसे नंबर होंगे जो हमें 3 नंबर्स एट सेम टाइम और सेम डिफरेंस में मिल जाए। पार्ट 7, 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है, 6 सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर है। आप देखें कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, और वो कहते हैं कि 6 सबसे छोटा एक इवन कंपोजिट नंबर है। तो आप चेक करें 4 एक ऐसा नंबर है जो 6 से लेस भी है, इवन भी है और कंपोजिट भी है, बिकॉज 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 4 itself and 2. So 4 is the smallest even composite number, not 6. This statement is also false. Next one is, and the last one, the greatest prime number of 2 digits. The greatest prime number of 2 digits is 97. सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 डिजिट्स में। ठीक है, उसके बाद मीन्स स्टार्ट होते हैं हमारे पास 3 नंबर्स। ठीक है, वो कहते हैं सबसे बड़ा, ठीक है, मोस्ट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट्स में 97 है। सो इट्स ट्रू, बिकॉज इसके बाद एक ऐसा 98 तो इवन है, इवन नंबर में जस्ट 2 ही हमारे पास कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम। तो 99 ऑड है। ठीक है, ऑड अब प्राइम हो सकता है, बट 99 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 99 के 3 फैक्टर्स हैं। ओके, एक 1, एक 99 इटसेल्फ एंड थर्ड वन इज 11। सो 97 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 100 से पहले मीन्स 3 डिजिट से पहले 97 ही सबसे बड़ा 2 डिजिट्स में प्राइम नंबर है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, हमने उनको क्लासीफाई करना होगा, मीन्स उनके ग्रुप्स बनाने होंगे कि कौन सा इवन है इसमें से और कौन सा ऑड। पार्ट 1 इज 47। अब 47 एक ऐसा नंबर है जिसकी एंडिंग 7 पे हो रही है, और हमने पढ़ा था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 1, 3, 5, 7 और 9 पे होती है वो नंबर्स भी ऑड होते हैं। ठीक है, सो 47 इज एन ऑड नंबर। पार्ट 2 123। अब देखें इसकी एंडिंग वंस अगेन हमारे पास 3 पे हो रही है, 1, 3, 5, 7 और 9 ऑड नंबर्स हैं, और उनकी एंडिंग जिन नंबर की एंडिंग इन डिजिट्स के साथ होती है वो भी ऑड होते हैं। पार्ट 3 458। इस नंबर की एंडिंग 8 पे हो रही है, 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर्स इवन हैं, और जिन नंबर्स की एंडिंग इन डिजिट्स के साथ होती है वो इवन होते हैं। सो इस नंबर की एंडिंग 8 पे हो रही है, सो दिस इज इवन। 2732। अब इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, 2 पे, सो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो इवन। ठीक है, क्योंकि इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है, और यू नो डैट वेरी वेल जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4 पे होती है वो इवन होते हैं। सो इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है, तो ये एक इवन नंबर है। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद चेक करने होंगे, विच वन इज इवन एंड विच वन इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। हमने 50 एंड 75 के बिटवीन, इनके दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ये मैंने वो नंबर्स लिखे हैं जो 50 और 75 के दरमियान आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि ये नंबर 50 से 75 के ही मिड में है, 51 से 73 तक। ठीक है, इससे ना 50 से लेस हैं और ना 75 से ग्रेटर हैं। आप देखिए 51, 53, अब 55 भी एक ऑड नंबर है, बट वो प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज उसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं, उसके 3 फैक्टर्स हैं। 11 भी उसका फैक्टर है, एक 1, एक 55 इटसेल्फ एंड थर्ड वन 11। 57 एंड 58 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इवन नंबर्स को तो आप लिस्ट से निकाल दें सिवाय 2 के। ठीक है, 59, 61, अब 63 भी हो सकता था बट 63 नहीं है बिकॉज उसके
उसका एक फैक्टर नहीं है। 67, 71 एंड 73 ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनके 2 फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, और इनके दोनों फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर ले लें, उनके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक ये इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी 2 ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड किसी से भी नहीं होते। सो ये वो नंबर्स हैं जो 50 एंड 75 के बिटवीन लाई करते हैं, एंड इनके 2 फैक्टर्स हैं और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, और ये प्राइम नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि ये ऑड होने के साथ साथ प्राइम इसलिए हैं बिकॉज इनके 2 फैक्टर्स, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is find the pairs of twin primes between 50 and 80. 50 और 80 के दरमियान हमने ट्विन प्राइम्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 50 एंड 80 के दरमियान देखें, ये वो 59 एंड 61 ये एक पेयर है, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, ठीक है। आप इसमें राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं दोनों तरफ, और दूसरे सेट के लिए भी सेम एज, ठीक है। आप देखें 59 और 61 के दरमियान डिफरेंस है, जस्ट 1 नंबर, हमारे एक नंबर का डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के ही दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, ये आपने देखना था, ठीक है। कोई और नंबर आपने नहीं लेने, जस्ट ऑड नहीं लेने। 59 और 61 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है, सो दे आर ट्विन प्राइम्स। 71 एंड 73 दे आर आल्सो बोथ प्राइम नंबर्स एंड इनके दरमियान डिफरेंस भी है, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो दे आर आल्सो ट्विन प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एट द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर. हमने एक ऐसा ऑड नंबर ढूंढना होगा जो 3 ऑड प्राइम नंबर्स को मिलके बने, ठीक है। 3 ऑड प्राइम नंबर को प्लस करके हमारे पास जो एक नंबर बने वो ऑड, हमने वो देखना, वो नंबर हमें गिवन है, हमने जस्ट इसके 3 नंबर्स देखने होंगे, ठीक है। वो 3 ऑड प्राइम नंबर्स कौन से, नंबर हमें गिवन है विच इज 19. अब देखें उसके लिए ये मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं विच आर ऑड प्राइम नंबर्स, 3 + 11 + 5. इसके अलावा आप कोई सभी एक, तो इसका प्राइम है 2, वो इवन है, उसको आप लिस्ट से निकाल दें, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे ऑड प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको जस्ट 3 टाइम्स आपको लिखना पड़े और उनका आंसर 19 है। देखें 3 के बाद हमारे पास 5 है, ठीक है। 5 एक ऑड नंबर है, बट आप 5 को अगर प्लस करेंगे 3 के साथ तो 8 आएगा, और 8 के साथ आपको एक ऐसा और ऑड प्राइम नंबर चाहिए होगा जिसको आप डायरेक्ट प्लस करें तो 19 है, बिकॉज 3 और 5 ऑलरेडी 2 नंबर्स हमारे पास हो चुके हैं, हमें एक और नंबर और वो आपको नहीं मिलेगा जिसका आंसर 19 है। इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा आपको वो नंबर फाइंड करने होंगे, चेक करने होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर लिखे हैं 3 + 11 + 5, ये तीनों ऑड हैं, तीनों प्राइम भी हैं, और 3 ही नंबर्स हैं, और तीनों नंबर्स का सम एक ऑड प्राइम नंबर है विच इज 19. ओके, नेक्स्ट वन इज 91, सेम एज पार्ट 1. 31 + 23 + 37 = 91. इसमें आपको 91 तक बहुत से ऑड और प्राइम नंबर्स मिलेंगे, बट वो नंबर्स ऐसे नहीं होंगे जिनको आप जस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, जो आप 3 बार लिखें, एक एक तीनों नंबर्स को एक एक बार लिखें और उनको प्लस करें तो ये 91 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जो इन क्वेश्चंस के पार्ट्स में स्किप कर रही हूँ वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है, हम सम करके हमने अब ट्विन प्राइम नंबर्स ढूंढने होंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स को सम करके हमने एक नंबर बनाना है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके दरमियान 1 डिजिट का डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो प्राइम के ही दरमियान होना चाहिए, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। 24 के ये 2 डिजिट्स हैं, 11 + 13, जस्ट ये 2 ऐसे डिजिट्स हैं जो प्राइम भी हैं, जिनका जो ट्विन प्राइम है, ठीक है। देखिए 11 13 के दरमियान जस्ट 1 डिजिट का डिफरेंस है विच इज 12, ठीक है, दोनों प्राइम हैं,
ट्विन प्राइम है और इन दोनों का सम है 24। नेक्स्ट पार्ट 3, 144, 71 प्लस 73, दोनों नंबर्स प्राइम भी हैं, इवन ट्विन प्राइम है, ठीक है, ट्विन प्राइम है, इनके दरमियान जस्ट एक ही नंबर का डिफरेंस है और वो है 72 और इन दोनों को सम करके आपको 144 मिलता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज find 5 consecutive composite number below 30. Find 5 consecutive composite number below 30. 30 से कम, 30 से नीचे कंपोजिट नंबर 5 हमने लिखने हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखें 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये 5 वो नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर हैं मीन इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 24 के भी, 25 के, 24 के भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ये तो इवन है, इसके तो होंगे। 25 ऑड है बट इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं 2 से, एक 25 इटसेल्फ, एक 1 एंड एक 5। नेक्स्ट वन भी आप इनके भी चेक कर सकते हैं, इनका भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, find an odd number the reflection of which is even, ठीक है। हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, हमने एक ऐसा ऑड नंबर फाइंड करना है जिसका रिफ्लेक्शन इवन हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास जब आप किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो आपको वो चीज़, आप अगर एक चीज़ आपने लेफ्ट साइड पे रखी है तो उसके रिफ्लेक्शन में जो आपको चीज़ वो राइट साइड पे लगेगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है उस चीज़ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। उस चीज़ की जो भी चीज़ आप जब उसकी रिफ्लेक्शन करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको उस चीज़ की डायरेक्शन रिवर्स में दिखती है। तो यहाँ पे मैथ्स में नंबर्स में रिफ्लेक्शन क्या होगी कि एक नंबर अगर लेफ्ट पे है तो वो नंबर राइट पे चला जाए और अगर राइट पे है तो लेफ्ट पे चला जाए। तो हमने एक ऐसा ऑड नंबर फाइंड करना है जिसको हम रिफ्लेक्शन करें, जिसकी हम रिफ्लेक्शन करें, रिफ्लेक्ट जब हो तो वो इवन लेफ्ट वाला नंबर राइट पे और राइट वाला नंबर लेफ्ट पे चला जाए। सो द आंसर इज 81 और वो नंबर भी इवन होना चाहिए। अब देखें 81 एक ऑड नंबर है, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करें इसकी रिफ्लेक्शन में 1 लेफ्ट पे और 8 राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, और वो बनेगा 18 विच इज इवन नंबर, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये था, हमने एक ऐसा ऑड नंबर ढूंढ रहा था जिसकी रिफ्लेक्शन इवन हो, ठीक है। अब देखें 81 है, 81 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन होगी 18, 1 लेफ्ट पे और 8 राइट पे चला जाएगा और वो 18 होगा और 18 एक राइट इवन नंबर होगा। सो आंसर इज 18। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक पे बुक से खुद देख के लिखना है, ठीक है। बुक पेज 42 से देख के आपने क्वेश्चन नंबर 9 खुद लिखना होगा। उसका आंसर जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना होगा बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 8 नहीं है। एंड नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना होगा बिकॉज वो क्वेश्चन 9 की तरह सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 7 मैंने किया है, क्वेश्चन 8 आपने करना है बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना होगा बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे मैंने किया है फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक पेज 42, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। आपने एक इवन नंबर ही फाइंड करना है जिसका रिफ्लेक्शन भी इवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन 10 इज क्वेश्चन 10 आपने अपनी बुक से देख के खुद लिखना होगा, ठीक है। आपकी बुक पे जो क्वेश्चन लिखा है वो है देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट इवन एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट ऑड, फाइंड द टू नंबर्स। हमने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो जिनकी डबल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं दो नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर है उसको रिफ्रैक्ट करें तो आपके पास वो ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर है उसको रिफ्रैक्ट करें तो आपके पास इवन हो जाएगा। ओके, आपने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी बुक पेज 42 से देख के खुद लिखनी है। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, एक्सप्लेनेशन इसकी सुन लें। 9 एंड 6 ये दो ऐसे नंबर हैं, देखिए 9 एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसको जब आप रिफ्रैक्ट करेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये रिवर्स हो जाएगी और ये 6 बन जाएगा। ओके, और 6 एक ऑड नंबर हो जाएगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इवन की ऑड की इवन, सॉरी 6 इवन हो जाएगा, सो ऑड नंबर की इवन रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सेम एज आप 6 को जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो 6 की रिफ्लेक्शन जब रिवर्स में जाएगी तो वो 9 में जाएगा, 9 बन जाएगा और एक इवन नंबर की रिफ्लेक्शन ऑड में आ जाएगी। ओके, एक बार फिर सुन लें, 9 एक इवन नंबर, 9 एक ऑड नंबर है, इसको आप रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन में इसकी जब डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये 6 बन जाएगा और 6 इज एन इवन नंबर। सो यहाँ पे ये हमने सॉल्व कर लिया कि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर की रिफ्लेक्शन इवन है। एंड दिस वन 6 की जब डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये 9 बनेगा विच इज ऑड। सो ये भी सॉल्व हो गया कि एक और इवन नंबर की रिफ्लेक्शन ऑड होगी, ठीक है, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 8 नहीं था। ओके, ये क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 7 यहाँ पे सॉल्व है, क्वेश्चन 8 आपने खुद करना है, क्वेश्चन 9 सॉल्व है, क्वेश्चन 10 आपने खुद करना है। एंड दिस वन इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, दिस वन इज क्वेश्चन 11। ओके, क्वेश्चन 10 आपने खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। अब पूरे यूनिट में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उनके हवाले से, उनसे रिलेटेड आपके पास कुछ MCQs होंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हमने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, विच वन इज ट्रू। पार्ट 1, द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। पार्ट ए 12, 24, 36, 48। पार्ट बी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। पार्ट सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 12। अब देखें यहाँ पे 12 के फैक्टर्स मीन्स 12 मल्टीपल है और यहाँ पे ये 12 के मल्टीपल बता रहे हैं, ठीक है, 12 2 are 24, 12 तो खुद उसका फैक्टर है, हमने 12 के फैक्टर्स बताने मीन्स वो दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए। यहाँ पे आप चेक करें, 1 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉजिटिव फैक्टर है और 12 आएगा। 2 को इनमें से 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और 12 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, 12 आएगा। 4 को 3 से करें तब भी, 12 को 1 से करें, मीन्स ये तमाम पॉजिटिव वो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं जो 12 के फैक्टर्स हैं, मीन्स ये नंबर्स पार्ट सी में जितने भी नंबर्स गिवन हैं वो 12 के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सो द राइट आंसर इज पार्ट सी। नेक्स्ट वन नंबर 2 है, एवेलुएट 2 + 7 × 9। एवेलुएट मीन्स उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स उसके दरमियान जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम ऑपरेट करवा के आंसर फाइंड करते हैं। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें, इनके दरमियान 2 ऑपरेशंस हैं, 2 होते हैं तो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हमेशा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेंगे तो
इसके अलावा हमारे पास एक और रूल होता है जिसमें जब हमारा डिमॉस रूल जिसे हम कहते हैं उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन फॉलो करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर एक ही एक्सप्रेशन में हमारे पास तमाम ऑपरेशन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन करते हैं, सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिवीजन तो नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। 9 7 आर 63, 63 प्लस 2 65। इनमें चेक करें कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यस 65 इज हियर, सो द राइट आंसर इज 65। Number 3, if a number is such that the sum of alternate digit is equal, the number must be divisible 11। एक ऐसा नंबर जिसका सम अल्टरनेट डिजिट्स के इक्वल हो, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स जहाँ से जीरो के अल्टरनेट डिजिट्स जैसे होते हैं, ठीक है, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल, और वो नंबर मस्ट 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो कहते हैं एक ऐसा नंबर जिसके अल्टरनेट डिजिट्स के इक्वल हो। अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं जो जीरो से जहाँ, जैसे कि 1 से 0, 0 से 1, जहाँ से नंबर्स की चेंजिंग होती है, ठीक है, 20 to 21, 21 to 20, ठीक है। वो कहते हैं हमेशा वो नंबर 1 से 11 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। फॉल्स, देखें वो नंबर्स हमेशा 11 से डिविजिबल नहीं होते, वो जस्ट कुछ ऐसे ऑड नंबर्स होते हैं जो हमेशा अल्टरनेट डिजिट्स में आते हैं और हमेशा 11 से डिविजिबल होते हैं, ओनली फॉर ऑड नंबर्स। यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉल्स, ट्रू। यहाँ पे जैसे कि आपको अगर आप उसका जीरो के जो अल्टरनेट चेंज होते हैं वो 0 to 1 होते हैं, ठीक है, और जो बाकी अल्टरनेट नंबर्स होते हैं इसके अलावा जो डिजिट्स चेंज होते हैं, ठीक है, 11 के डिविजिबल वो मस्ट होते हैं। हमने 11 की वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रूफ हमने चेक किया था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, 11 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 11 किस किस नंबर से डिविजिबल था, हमने 11 इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होता है उनका डिफरेंस जो वो ऑलरेडी वो 11 से डिविजिबल हमेशा होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रूफ का टेबल था उसमें हमने पढ़ा था कि 11 इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, ठीक है, जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं उनका जो सम का जो डिफरेंस होता है उससे 11 हमेशा डिविजिबल होता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय, ठीक है, ये नंबर इन तमाम नंबर्स में से किसके साथ डिविजिबल है। देखिए इसके एंड में 4 आ रहा है, ठीक है, सो ये एक इवन नंबर है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 3 एक ऑड नंबर है, ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो 9, बट 3 से पहले इसमें 9 है, हमने देखा था कि अगर उसमें 3 के डिविजिबल नंबर्स होंगे तो 3 उससे डिवाइड होगा। 9 अगर 3 के डिविजिबल है तो 9 का भी होगा 27। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आप इन तमाम नंबर से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपने 3 से भी इसको 3 को डिवाइजर रख के इसको डिवाइडेड रख के सेम एज इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइजर रख के इसको चेक करना है, ये नंबर डिवाइड होगा, ओके, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पार्ट 5, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके दोनों फैक्टर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, सो इसको तो आप लिस्ट से निकाल सकते हैं। पार्ट बी, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तमाम प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। देखें 2 इज इवन बट 2 प्राइम है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी इसके बारे में ट्रू नहीं है। द सेट इज इन्फिनिट, सेट जो है वो इन्फिनिट है, मीन्स अनकाउंटेबल है, हमें उसकी एंडिंग नहीं पता। इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम्स, इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 2 इवन है और वो प्राइम है। सो पार्ट सी इज ट्रू, द सेट इज इन्फिनिट, के प्राइम नंबर का सेट इन्फिनिट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट 6, इफ अ नंबर एंड्स विद 2 zeros इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 and 50 and 100 as factors, which of the following statements is true for the given numbers। वो कहते हैं कि अगर एक नंबर्स की जो एंडिंग है 2 zeros के साथ हो रही है, इट विल हैव,
ठीक है। 2 zeros के साथ जिन नंबर्स की एंडिंग हो रही है, इट विल हैव वो क्या उनके पास क्या क्या होगा, ये तमाम नंबर्स एज इनके फैक्टर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द नॉट ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, इन तमाम नंबर्स, ये तमाम नंबर्स फैक्टर नहीं होंगे। नन ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर, इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं होगा। देखें, तमाम नहीं होंगे, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स हैं। 8 इज आल्सो फैक्टर, वो कहते हैं इनमें से जस्ट एक 8 इनका फैक्टर होगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, तमाम जो नंबर्स हैं, तमाम के तमाम नंबर्स फैक्टर्स होंगे उन नंबर्स के जिनकी एंडिंग जीरोस पे हो रही है। यहाँ पे था कि तमाम नंबर्स फैक्टर्स नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ था कि इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत थी। और 8 जस्ट सिर्फ 8 फैक्टर होगा, ये भी गलत थी। इसका ट्रू आंसर है जो हमने सिलेक्ट किया है, ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर, इनके ये जितने भी नंबर हैं ये फैक्टर होंगे। किन नंबर्स के? जिनकी एंडिंग 2 zeros के साथ होती है, मीन्स 100, 200, ठीक है, उनके साथ आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये उनके फैक्टर्स होंगे। मीन्स उनको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जैसे 100 को आप डिवाइड करें 25 से कर लेते हैं, 4 टाइम्स इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 200 से करें 6 टाइम्स करेगा। इसी तरह ये तमाम नंबर्स उनको डिवाइड करेंगे और कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।